आज हम बनाएंगे गाजर। तो मैंने यहाँ पर 2 किलो गाजर लिया है और इस गाजर को मैंने 2 से 3 बार अच्छे पानी में धुल लिया है। तो इस छिलने की मदद से हम अपने गाजर को छीलेंगे ताकि जो ऊपर का पार्ट्स है तो ये हट जाए और हमारी फ्रेश एकदम अच्छी ताज़ी गाजर अंदर की निकल के आ जाए। तो हम आज बहुत ही कम दूध में गाजर का हलवा एकदम हलवाई जैसा बनाएंगे और बहुत ही कम सामान से। तो ये लीजिए, इस तरह से देखिए हमारी गाजर कितनी फ्रेश हो गई है। तो इसी तरह से हमें अपनी गाजर को छील करके तैयार कर लेना है सारी। तो चलिए छील लेते हैं गाजर को। इस छिली हुई गाजर को एक दूसरे बर्तन में रखते जाएंगे। तो ये लीजिए, गाजर हमारी एकदम छिल करके तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर एक दूसरा बर्तन ले लेंगे और अपने छिली हुई गाजर ले लेंगे। तो गाजर का जो किनारे का पार्ट है उसको चाकू से काट देंगे इस तरीके से। और क्योंकि ये ना थोड़ा सा मुरझाया हुआ पार्ट और गंदा पार्ट होता है तो इसको हटा देंगे। और ये हम मीडियम साइज का कद्दूकस लेंगे। आप बहुत छोटा ना लें, नहीं तो फिर बहुत ही हलवा बेकार लगेगा। और बहुत ही मोटा ना लें। और कद्दूकस करेंगे हम अपनी गाजर को। तो मीडियम साइज के कद्दूकस करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आता है। तो देखिए, हम इस तरीके से अपने सारे कद्दूकस कर लेंगे गाजर को। और आपको मैं दिखा देती हूँ कितना बढ़िया कद्दूकस होके आ रहा है, ना बहुत पतला ना बहुत मोटा। इसी तरह से हमें सारे कद्दूकस कर लेना है गाजर को। और गाजर को कद्दूकस करके रेडी करेंगे। तो हमें आराम आराम से करिएगा, बहुत जल्दीबाजी में नहीं। तो चलिए कर लेते हैं हम सारे गाजर को कद्दूकस और नई सीजन की नई गाजर का हलवा बना करके तैयार करते हैं। तो ये लीजिए, हमारे सारे 2 किलो गाजर कद्दूकस होकर के रेडी हो गई है। तो ये हमारी रेडी है। तो अब हम कढ़ाई में आते हैं। और ये अमूल का मैंने आधा किलो का पैकेट है। तो खोल करके हम सारा दूध डाल लेंगे अपनी कढ़ाई में। तो आपको गैस की फ्लेम भी ऑन कर लेना है। तो मैंने गैस की फ्लेम अभी हाई फ्लेम पर ऑन किया है ताकि हमारा दूध जल्दी गर्म हो जाए। और एक पैकेट और ले रही हूँ मैं। तो मैं टोटल यहाँ पर 2 पैकेट यूज कर रही हूँ। तो 2 किलो में 1 किलो दूध ऐड कर रही हूँ मैं। और इसमें आने देंगे एक अच्छे से उबाल दूध में। तो ये देखिए, दूध में उबाल आ गया था और मैंने गाजर डाला था तो मेरा मिस्टेक से बन नहीं पाया वीडियो। तो गाजर को इसी में डाल देना है और इस तरीके से मिक्स करके हमें मीडियम फ्लेम करके पकाना है। तो इसको हम छोड़ देंगे ऐसे ही। 2 मिनट बाद फिर हम इसको चलाएंगे और 2-2 मिनट बाद आपको इसको चलाते रहना है। देखिए पकना शुरू हो गया है। तो आपको इसी तरह से इसको पका लेना है। तो मैं आपको बीच बीच का टेक्सचर दिखाती रहूँगी कि हमारी गाजर कब और कौन से स्टेज में कैसी हो गई है। तो ये देखिए, हमारी गाजर पक रही है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर तरह कर देती हूँ, ऊपर नीचे, ताकि हमारी गाजर ऊपर नीचे सब तरह से बढ़िया से अच्छे से पक जाए। नहीं तो नीचे नीचे साइड की पक जाएगी, ऊपर साइड की कच्ची रह जाएगी। तो आपको इस तरह से चलाते जाना है। देखिए कितना दूध है हमारा और गाजर का भी पानी छूटेगा भी। तो इस तरह से चलाते रहिएगा और इसी तरह से पकाना है हमें अपनी गाजर को। वही लगभग इसको 7 से 8 मिनट लगेगा पकने में, परफेक्ट आने में। तो इसी तरह से हम बीच बीच में टेक्सचर आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए, 4 मिनट बाद हमारी गाजर कुछ इस तरीके की हो गई है। तो जैसे हमारी गाजर पकती जाएगी तो उसका क्वांटिटी मतलब घटती जाएगी, कम होती जाएगी। देखिए, दूध भी हमारा कम हुआ है और गाजर भी पक के थोड़ा सा कम हो गई है, सॉफ्ट भी हो गई है। तो हमें इसी तरह से चलाते हुए पकाना है। जैसे हमारा दूध कम होता जाएगा वैसे हमें ज़्यादा चलाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरीके से देखिए, दूध का भी कलर चेंज होता चला जाएगा जैसे हमारी गाजर पकेगी। तो आप देख सकते हैं कि जब हमारी गाजर इस स्टेज में आ जाए तो हमें रेगुलर अपने गाजर को चलाना है। तो अब मैं इसी में चीनी ऐड कर रही हूँ। तो कोई भी कटोरी मैनेज कर लें। तो मैंने 1 कटोरी और आधी कटोरी मतलब टोटल 1.5 कटोरी और चीनी ली है। लगभग ये 200 ग्राम चीनी होगी। और चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसा आपको मीठा पसंद हो।
और चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब हम चीनी को मिक्स करेंगे तो हमारा थोड़ा सा जो गाजर का हलवा बन रहा है तो ये थोड़ा सा गीला हो जाएगा, क्योंकि चीनी मेल्ट होगी तो पतला हो जाता है। देखिए आप देख सकते हैं कि अभी मेल्ट भी नहीं हुई सही से और पतला होना शुरू हो गया है। तो हमें इस तरह से चलाते हुए हमें पका लेना है। तो हमारी गाजर भी बहुत ही अच्छे से पक कर तैयार होगी। जब तक हमारा अच्छे से हलवा परफेक्ट पकेगा। तो देखिए इसी तरह से कितना पानी छोड़ दिया हमारी गाजर ने। तो इस तरह से पकाते जाना है और चलाते जाना है। तो देखिए 4 मिनट बाद लगभग 8 मिनट हो गए मुझे पकाते हुए, और देखिए कितने अच्छे से हमारा सारा पानी अब्जॉर्ब हो गया। लेकिन अभी हमें इसको और पकाना है, और आपका पानी अब्जॉर्ब हुआ है या नहीं आपको मैं पहचान बता देती हूँ। इस तरीके से चेक करना। देखिए पानी निकल रहा है, मतलब अभी हमें और पकाना है। तो इसी तरह से हम बराबर रेगुलर चलाते हुए पकाएंगे। और गैस की फ्लेम यहाँ पर हाई बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपका जो गाजर है तो वो जल जाएगा और महकने लगेगा जला हुआ। तो इस तरह चलाते हुए हम पकाएंगे। तो देखिए ये मुझे 3 से 4 मिनट हो गया और देखिए बिल्कुल ही पानी नहीं निकल रहा है। तो मतलब कि हमारा गाजर का जो पानी है अब अच्छे से अ, सूख गया है, जल गया है। तो अब हम यहाँ पर घी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच ये बड़े चम्मच घी है, इतना घी हमारे लिए पर्याप्त है। तो अब हम घी में अच्छे से मिक्स करेंगे। घी मिक्स करने के बाद हमारे गाजर के हलवा में बहुत ही अच्छी शाइनिंग आ जाएगी, बहुत ही अच्छी खुशबू, टेस्ट। और अब हम घी में इस तरह चलाते हुए भूनेंगे अपने गाजर को। तो जो हल्का फुल्का इसमें नमी होगी पानी की तो वो भी चली जाएगी और घी में हमारा गाजर भुन जाएगा। तो हमारी कढ़ाई खिसक रही है तो आपको अच्छे से पकड़ लेना है कपड़े की मदद से, और अच्छे से चलाते हुए आपको इसको 3 से 4 मिनट भूनना है घी में। तो घी में इस तरह भूनते रहें। और घी इसमें जब आप 4 मिनट तक भून लें तब इसमें डालेंगे हम ये 2 टेबल स्पून गरी का बुरादा। आप गरी का बुरादा मार्केट से ख़रीद सकते हैं, या तो आपके यहाँ गरी रखी हो उसको कद्दूकस कर लें महीन वाला। और इसी में मैंने फ्लेवर के लिए डाला है इलायची पाउडर, और उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे तीनों चीज़ों को, इलायची पाउडर और गरी का बुरादा और गाजर। और मिक्स करते हुए हम गरी के बुरादे को भी भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट। और इस तरीके से तो आप देख रहे होंगे 1 से 1.5 मिनट बाद हमारी कढ़ाई हलवा को छोड़ रही है। बर्तन देखिए क्लीन हो रहा है। तो ये पहचान है हमारी गाजर भुनने का। तो ये घी में बढ़िया परफेक्ट तरीके से भुन गई है। तो अब हम गैस यहाँ पर ऑफ करेंगे देखिए, और अब हम कढ़ाई को उतार लेंगे नीचे। तो चलिए अब मैं यहाँ पर एक डोंगा ले रही हूँ और उसमें गाजर डाल करके जमा देंगे हलवे को, क्योंकि गाजर का हलवा तो ठंडा होने के बाद ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से जमाने के बाद इसमें हम गरी के बुरादा से थोड़ा डेकोरेट कर देंगे। और फ्रेंड आप यहाँ पर अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास, मैं रात में बना रही हूँ और देखा तो था नहीं, तो इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं। और सुबह मैं ऊपर से ये डेकोरेट कर रही हूँ। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के रेसिपी देखने के लिए मेरे अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैंने बहुत ही कम दूध में ये गाजर का हलवा बना करके तैयार किया है।